टाउन चेयरमैन गौर खटक का ये कहना था कि कल एक हादसा हुआ जिसमें शाह फैसल टाउन के अंदर 2 बच्चे गटर के अंदर गिरकर जान भाग हो गए। और जब मीडिया ने उनसे राब्ता किया तो टाउन चेयरमैन का ये कहना था कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो टाउन चेयरमैन साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है? वोट लेने आप आ जाते हो, वोट आप तब्दीली सरकार के नाम पे मांगते हो, तो उस वक्त आप आवाम से क्या वादे करते हैं? मेयर कराची साहब, आवाम के बच्चे गटरों से निकल रहे हैं, कौम के बच्चे गटरों से निकल रहे हैं। इस वक्त ये सूरत हाल आपके सामने। 1 महीने से ये यहाँ दरिया, न ये सतलज है, न ये ब्यास है, न ये रावी है, ये दरिया नहीं है, ये कोरंगी मेरान टाउन डिंग डोंग फैक्ट्री का एरिया है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये मेयर कराची, टाउन चेयरमैन और इस इलाके के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि इस इलाके के अंदर सेवरेज का मसला हो या कोई भी मसला हो, ये इन बलदियाती नुमाइंदों के जिम्मेदारी होती है कि वो इस मसले को हल करें। शाह फैसल टाउन में जो बच्चे गटरों से निकले, ये बच्चे किसी के लख्त जिगर हैं। ये 15-15 फीट के खुले मैनहोल हैं। ये आप दिखा सकते हैं, पीछे ये पानी है, ये बच्चे खेल रहे हैं। कल को ये बच्चे इन गटरों में गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? आज से 2 साल पहले भी इसी इलाके के अंदर एक बच्चा गिरकर जान भाग हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पे बनती है? इन बलदियाती नुमाइंदों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी बनती है। गौर खटक साहब, आप जिम्मेदार हैं इस बात के। इन बच्चों में से कोई बच्चा, अल्लाह न करे, इस मैनहोल में गिरकर हलाक हुआ, उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन पर, उसकी जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन पर, मेयर कराची पर और सीएम साहब पर होगी। देखिए, 70% रेवेन्यू जो आता है तो उसका हमें रिटर्न भी होना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं अपनी फैशनलिटी के लिए दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपने जेब से कोई खर्चा नहीं कर रही, या ना वजीर आजम अपने फंड से लगा रहे हैं, ना सीएम सैयद मुराद अली शाह अपने फंड से दे रहे हैं, अपनी जेब से नहीं दे रहे हो। ये हमारा पैसा जो हम टैक्स में देते हैं। आप लोगों को टैक्स में कैसे देते हैं? पेट्रोल के टैक्स की सूरत में देते हैं, डीजल की सूरत में देते हैं, घी के सूरत में देते हैं, चीनी का टैक्स होता है, आटे का टैक्स ये हम देते हैं। ये हमें रिटर्न करें। ये हमारा पैसा हमें दें, हम सड़कों पे लगाएं। हम दुनिया की अमीर तरीन कौम है, हम टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का आम शहरी भी अमीर है, वो टैक्स देता है, माचिस के डब्बे पे टैक्स देता है, घी पे टैक्स देता है, पेट्रोल पे टैक्स देता है, डीजल पे टैक्स देता है, गाड़ियों की चीजों पे टैक्स देता है। हम अमीर कौम है, हम गरीब नहीं, हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो लिहाजा मुराद अली शाह साहब और पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, आपसे गुजारिश करते हैं, आप अपनी जेब से ना दें। हमारा जो टैक्स का पैसा है, जो टैक्स रिटर्न होता है, जो कराची कमा के देता है आपको 70% रेवेन्यू, वो हमें रिटर्न करें, वो हमें दें, हमें लगाना है इसमें। ये हमारे इस दौर में लोग पता नहीं चांद पे पहुंच गए और हम लोग अभी तक कराची के अवाम, बिल्कुल कराची के अवाम अपने गटर नालों के मसलों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये मेन इशारा है मेरान टाउन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है शानी भाई, यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है गौर खटक साहब, यहाँ के पीएस के एमपी हैं फारूक रहमान भाई, एनए के एमएनए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के आमिर मोइन साहब, ये सब सो रहे हो। यहाँ पे आए, जब वोट लेने से पहले आप लोगों ने वादे किए हमारे साथ, इन बच्चों के साथ, कि बच्चों को मुस्तकबिल देंगे, बच्चों को फ्यूचर देंगे, बच्चों को तालीम देंगे। आपने हमें ना तालीम दी, ना हॉस्पिटल दी, ना पार्क दिए। लेकिन प्लीज ये जो गटर के मसले ये हल करें आके। ये मेन इशारा है मेरान टाउन की। यहाँ पे आए, शानी भाई से गुजारिश करूंगा, टाउन चेयरमैन गौर खटक भाई से गुजारिश करूंगा, यहाँ के एमपी फारूक रहमान भाई से गुजारिश करूंगा और यहाँ के एमएनए आमिर मोइन साहब को भी गुजारिश करूंगा, यहाँ पे आए हमारे बीच में आके ये मसले हल करें। वरना अगली बार इलेक्शन है, फिर हम आप लोगों का बाइकाट करेंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्त ही दिखा दे मेन इशारा इनको। ओके, ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया सही है। बिस्मिल्लाह चौक है, सामने बाकायदा डिंगडोंग कंपनी है और इसमें खाने पीने का अशिया बन रहा है। उसके बावजूद भी ये हालात है हमारा मेरान टाउन का, मेन रोड का ये हालात है। पिछले दिनों में तो आपने देखा है, ठीक है, कि एक बच्चा सेवरेज लेन में जाके काम हो गया उसका। उसके बावजूद ये देखो, ये बच्चे सारे हमारे मोहल्ले के खड़े हुए, ये देख, खुदा न खास्ता यहाँ से वो पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। तो हमारा आला इंतजार से ये गुजारिश है कि खुदारा इस मेरान टाउन के ऊपर थोड़ा नजर आसानी करे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये छोटे छोटे बच्चे, ये एले मोहल्ला, खुदा न खास्ता जिस तरह उस दिन कोरंगी में हुआ है, यहाँ पर भी हो सकता है। इनको क्या पता कि कहाँ पर सेवरेज लेन है और कहाँ पर नहीं है, ठीक है। कल जाते हुए इनके साथ भी ये हादसा हो जाएगा। तो गुजारिश है अल्लाह काम से कि मेरान टाउन के ऊपर थोड़ा रहम करें। वोट दिया है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है आपको। वोट के टाइम का उन्होंने जो है
आके हम लोगों से वोट भी लिया और हम लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म में बंदों को यहाँ से हम लोग को लिख के कार्ड बना के दिए। वो जाके बिलाल UC7 के अंदर गाड़ियों में अपने अपने बाइकों में रिक्शों में जाके उन्होंने वोट दिया। तो वोट देने के बाद हमारे लिए ये गुनाह मिला, हमें ये सज़ा मिला। हमें वोट देने के बाद PTI वाले को हमने वोट दिया है और PTI वाले को एक एक हल्फिया वोट दिया है। कसम से हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने जितने भी वोट था सुबाइयों कौमियों सब PTI वाले को दिया, मगर PTI वाले अभी हमारे तरफ देख भी नहीं रहे। हालात देखें आप, UC7 वालों ने हमसे वोट लिया, अब वो कहते हैं UC8 काम करेंगे, UC8 वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं UC7 काम करेंगे। इस तरह का कोई काम तो होते हैं? देखें अल्लाह के वास्ते आप लोग देखें इन चीज़ों को, रहम करें हम लोगों के ऊपर। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक है यहाँ पर और हमारे बच्चों का भी हक है। हमारे बच्चे नहा रहे हैं इन गांजा पानियों में और हमारे बुजुर्ग लोग साहब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का गंदा पानी गिरता है, नमाज पढ़ने में दुश्वारी हो रहा है, फजर के टाइम नज़र नहीं आता है, फजर के टाइम जाते हुए गंदा पानी लगता है, दिन में बच्चे गंदा पानी में खेल रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर आप तवज्जो दें, नज़रसानी करें और इसके जो ना हल करें। अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें हल करें आप लोग। खुदारा आप लोग इस तरह ना करें, वोट लेने के बाद PTI वाले इस तरह ना करें। कभी बोलते हैं UC8 में जाएँ, कभी बोलते हैं UC7 में जाएँ। हम तो रो गए, 1-2 महीना 4 महीना होने वाला है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके। अभी एक जैसे दीमक जो है लकड़ी को खाता है, इस तरह पूरा जगह खराब हो गया। अब हमारे बच्चों को हम गोद में इस वजह से लिए हुए नीचे रखते हुए फ़ौरन ये गंदा पानी पकड़ता है।